मैं ये प्रति कुछ बहुत गंभीर विचार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 6 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने 25 साल ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਉਹ ਡੁੱਬਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 2:15 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ 2:30 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। तो साथ संगत संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा महापुरुषों का आप जन्म दिन मना रहे हैं। सो ये में किताब बहुत कुछ जिन्ना मेरे पता से मैं लिख दिता, पर मैं समझता कि जिम्मे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ने कहते उधर श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी का हक है। इस तरह ही जिस घर में जन्म लिया उन्हें श्रीमान सतखंड वासी बाबा जोगिंदर सिंह जी, माता निहाल कौर जी, उन्होंने उपर भी 91 साल की कलगी सरदार सच्चे पातशाह जी अपार कृपा समझी जानी चाहिए है, क्योंकि यहो जे लाल, यहो जे जोधे, यहो जे संत, यहो जे सिपाही जिस कोल में पैदा होना उन्होंने भी कितनी कमाई हो। फिर बाबा जोगिंदर सिंह जी उन्होंने तो तुम सारे देखे एक सच्ची से सुची रवाई की पंथ की अकाली दल की, जिन्हें मैं तो जेल में हम सफर रहे उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोलिया, जिथे कॉन्फ्रेंसा की उत्थे अमर प्रचार किया। ये एक सिक्खी की लाग है। मैं इस पास इन्नी की बेनती करनी सी कि सतपुरखों के घरे जिन्होंने घरे पहले ही 91 साल के संत बाबा सुंदर सिंह जी महापुरुष ब्रह्मगिरी महापुरुषों का आना जाना सी, उस गृह सतगुरु जी ने इस नाम को भेजा कि छोटी उम्र को लेके ही वो सिक्खी की ऐसी गुरती मिली, ऐसी लाग लगी, ऐसी विद्या प्राप्त हुई, ऐसा महापुरुषों का संग प्राप्त होया कि ये अंदर की जी शक्ति से जो स्वैमान से साध संगत जी जो आत्म भरोसा से गुरबाणी को बढ़ता गया कि एक दिन 91 साल के मुखी बने। मैं बहुत संक्षेप बेनतियां करनी है, मेरे वीरों ने भी सारे ने हाजिरी लवानी है। मैं अज के समय से होना भी अज आप करना है। साध संगत जी जो सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा सानू छोड़ा दे ये कहने दी गल्लां नहीं। अभी 40 जाने से जेडे एक दूजे को बुलाना भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। इन्ना काम की माहौल हो गया कि भारत जवानी के जो संत रोज कहता सी मेरे पिछों अक्सर सुन दे के रहोगे। अज मैं तुहाडे सामने जो मर्जी मैनूं पुछ लो, जो मर्जी कथा सीख लो, जो मर्जी पाठ सीख लो, इतिहास की गल करो, आ जवानियां मुड़ के बार बार नहीं मिलनियां। दौड़ दौड़ के चाह के नाल कदों के नाल धर्म का प्रचार करिए, आम सुधार नहीं करना कि सच्ची एक दिन मैनू याद है एक दिन रात को 9 बजे अपने घरे रोडे आए तो सिर्फ जालवा ने छकिया संत जी को तुर लगे। बाबा जी ने बहुत कहा, बाबा जोगिंदर सिंह जी ने कि महापुरुषों तुम हम थोड़ा जिहा आराम कर। तो बापू जी कहते बाबा जी कहते बापू जी मेरे को कुछ समय है, कहते कोई नहीं आराम तो करना ही है, और समा बहुत हो गया कि आराम कर दो। नहीं बापू जी नहीं, समा बहुत थोड़ा है, इन्नी भी इस तरह क्या संत चलेंगे। बाबा जोगिंदर सिंह ने सानू इकट्ठे किया घर ही, कहते भी संतां की गल दे विच कोई राह नहीं। एक बार नहीं जो भी आते कहीं साढ़े को समा ही नहीं, ये दूर गल है तो हौसला नहीं पैदा भी ना पूछिए कि इवें सानू 250 सिंघां नूं नहीं कि हौसला पैदा कि संतां नूं इहदा राज कुछ भी यह की गल है संत चले गए। उस तो बाद संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी का सर्वसम्मति के नाम चुन लिया गया। दशहरे के बाद ये संतां ने आप दसिए गल्लां
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀ कि संत करतार सिंह महापुरखों के होंदिया गल कुछ होर सी। अज इन्नियां वड्डियां जिम्मेवारियां निभाउणियां गल कुछ होर है। अज चौथा दिन हो गया मैं कुछ नहीं खाता गर्मी दिन याने फिर एक दिन सुभाव रात को बैठिया फिर 2 बजे आंदे संतां महापुरखों की आवाज़ करनी पई जगह चाह मैं किते गया तगड़े होकर प्रचार करो धर्म का वड्डियां वड्डियां रुकावटें सतगुरु जी दूर कर देंगे। हमें फिर मैंने हौसला मिले तो फिर मैं गल के उठ के तुरया। अज की साइंस अज के कुछ विज्ञानी बेशक इन्होंने गलों दरकिनार करते पर यह वापरियां गल्लां साथ में तो फिर वो समय मैं ना कहा तुम सारे ने वेखिया किस तरह समय ने करवट लिया। इन समयों के युग के कदे लाले के केस अंदर कदे नामकारी का केस पै गया कदे रूप कुछ किसी किते कदे कदे धार्मिक मोर्चा इसके बावजूद 3 कथा संपूर्ण की श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी साल संजी ये गल्लां छोटियां नहीं पर जो सब तो वड्डी गल कि धार्मिक मोर्चा संतां ते लाया सी भाई अमरीक सिंह बाबा थारा सिंह उन्होंने रिहा कराने वास्ते ये तो रिहा हो गए। संतां का मोर्चा तो जितया गया कि संतां ने किसी के आसरे नहीं सिर्फ अकाल तख्त साहब से अरदासां करके संगतां का सहयोग लैके ये मोर्चा लाया सी। पर वो तो बाद अकाली दल ने कपूरी का मोर्चा नाल जोड़ के इन्हों धार्मिक मोर्चा बना लिया। आनंदपुर का मता भी भाई जगदीश सिंह ने दसिया मैं सुना भी वो भी महापुरखों ने जत्थे ने भाई बरीक सिंह ने नहीं भी लिखा वो भी अकाली दल के एक किताब जी की बनतक थी जिन्होंने आप मान लिया गया रहो चार ये कुछ चलता रहा। पर जो सरेआम संतां ने यह गल्लां कहियां कि गुरमुखो 1947 के भारत आजाद हो गया पर सिख आजाद नहीं है। बड़िया मिसालां दित्तियां कि जे एक व्यक्ति की खातर कोई जहाज लवा कर लवे पाले भरा कर लैन तो उन्होंने MLA दी MP दी टिकटां मिलदियां ने। जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की खातर जे चंदो बला पोथियां खारियां गईयां ਉਹਦੀ खातर कोई जितेंद्र सिंह वर्गा जहाज लवा कर लवे वो जलावतन भाई मनजीत सिंह और मुसीबत सिंह वर्गा कोई जहाज लवा कर लवे उन्होंने लत्तां च गोलियां मारियां जांदियां। बहुत सारे साडे सिंह एयरपोर्ट के उत्पर ही पकड़ दिते गए। कहते फर्क है आप गल करांगे कि पवन कुमार तीनों है पटियाले का वो 263 बंब फड़े गए नहीं भी केस किया थोड़े तो शक्ति पैदल भी हो सकता पुठे नाम रंग दिता जाता कि गुलामी है। एक पत्रकार ने पूछ लिया थी कि गुलामी थोड़ा महंगी पाओ थोड़े 1000 बंदे मर जाएंगे 1000 संत कहते किन्ने का सी कहते तुम 2.5 करोड़ है कहते 50 लाख मर गई ना 50 लाख तो सिख तो आजाद हो गए। मैं समझता ये सौदा कदों मंजूर है करना है। फिर मैं इस गल को इतने संक्षेप करा कई लिखारियां ने आ क्यों गल्लां करना पिया साथ संगी मन में बलबले बहुत 2 महापुरखों का पूरा पूरा संग मारिया तो लिखारियां ने किसी तरह की साफ फुट पाने की कोशिश की किसी ने परिवार से फुट पाने की कोशिश की किसी ने पंथ से फुट पाने की कोशिश की वो कुछ हद तक कामयाब भी हो। फिर किताब लिखनी पई साहब सिंह जी एक लिखारी लिखिया कि संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ने दुध छकण वास्ते कहा तो उन्होंने डरई मचदा दुध ले आया तो संतां ने पीण तो इनकार कर दिता कहते इहो ਜਿਹੇ सेवादार तो दुध बालना तो गर्मी होगा। ये लिखण वाले लोगों की चीज़ से चीर नहीं आया पर वही गुरमुख सिंह अगाह हो के साथ संगी बाकी सिंहों के नाल भारतीय फौजा का लड़दे होया श्री अकाल तख्त साहब की रक्षा करते हुए शहादतां पाईआं।
कि एक बंदा तो दसो संतां का ड्राइवर, संतां का गड़वई, संतां का सरवाला जिन्हों कहेंगे सी भाई सुजान सिंह, संतां के बाडीगार्ड, संतां का कोई भरा, संतां का भतीजा, संतां का कोई कोड़मा नहीं शहीद होए। कि हो सकते हैं नहीं, उत्थे पानी की लाट थी। आ जेडे साडे वीर बच गए ना उत्थों, मैं किताब च लिखिया है जो अमरीश ही नहीं मुक गया तो साध संगत को की हो सकता है। जिथे लखों की पैरामिलिटरी से भारतीय मिलिटरी का घेरा पिया है, तोपां चल रही हैं, टैंक खड़े ने, उतों अमरीश मुक जाए तो फिर की होगा? कैसे ही काम नहीं साढ़े तो उंगलों खंज ये कि मंजिल पर चले गए। मैं लिखिया सारा कुछ दो विचार साध संगत जी, इन्होंने विचारों का प्रगटावा किया संतां ने कल्ले कल्ले जथेदारां नूं मिले, पंचायतां नूं मिले, पंचायतां दीयां चोणां भी कराइयां। ते जे मैं ये कह लवां जिहड़ी उन्हां दे नाल टीम सी ना, वो भाई अमरीक सिंह वर्गे, भाई हरमंदर सिंह संधू वर्गे, जनरल सुबेग सिंह वर्गे, भाई पी ए रिशपाल सिंह वर्गे, भाई गुरमुख सिंह वर्गे, इहो जी एक टीम सी। साध संगत जी जे उन्होंने कहता तुसीं इत्थे खड़ जाओ, ते जे संगत का ख्याल भी भुल गया ना तो 5-5 घंटे खड़े ही आ भाई तू तो खड़ा कहते तुसीं खड़ा किया, वो बोलिया मैं तो उदों किया सी, बह जा तू, इहो जी सिंह जी। सो इस वास्ते मैं कहना की चाहना साध संगत जी, 83 का तालुकारा होया, ये 1947 बाद साਡਾ बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। पर उस तो बाद अभी ਵੇਖਣਗੇ मैं उदों इंग्लैंड में था, मैंने उतों गिरफ्तार किया, सादा भी जेल से आंदा, इतों जो फड़े गए गुरपुर की जेल चले गए, वक्-वक् स्थानों से गए। ये चैप्टर को भी अपना जी इस मंच पर बैठे सारे जानते हैं। साध संगत जी उस तो बाद अब समा सानू आपा परचोल के अपने अंदर झाती मार के इकट्ठे होने की लोड़ है। बहुत सारिया गलतियां मैं तो अपने आप को बाहर रख के नहीं गल कर रहा, किसी लुके जाके बड़ा प्रवक्ता बन गया नहीं, मेरिया भी बड़िया गलतियां होंगे साध संगत। पर गल कितने पहुँच गई? गल पहुँच गई घर की सफाई, घर की सफाई करनी। संघर्ष लड़द्या सफाई का करनी थी, दुश्मन दे वेणे की सफाई कर तुरते अपने घर की, जिहदे संधू होनी, चमकौर रोटे होनी, निर्मल सिंह समाज सर हीरे होनी, किहदा नाम ही भोले होनी, कई रोड उत्ते भी ये घर की सफाई होनी। पता नहीं गल्लां किवें मन में पलटियां क्यों शुरू हो गई, पर वो दौर भी लंघ गया। अज जो देखिए है ना, ये भी कुदरती बजे हुए हैं। ये कहिए ना भी ये आपकी सुरक्षा ना, आपकी चुस्ती ना, अपनी सोच ना बच गए नहीं मारेंगे, पता नहीं कि मेहनत होर सेवा लेनी है। अपनी गैर सिंह हो रही है 27 साल बाद ये क्यों आया, 5 साल छोड़ रहा, 32 साल घरों भजया रौला की नहीं। साध संगत जी हुण बेनती है कि आप सारे एक गल मैं कहनी चाहना है कि जोड़ा अकाली दल है, अकाली दल ही रहना। अकाली दल बिना सिखा का सरना नहीं। अकाली दल बदलते रहे, प्रधान बदलते रहे, अकाली दल की होंद उपरों बदलती रही, पर जो अकाली दल का वर्कर थी, जो सेक्टर थी, जो जड़ा थी वो निकल गई। कभी मास्टर तारा सिंह सी, कभी सखम फतेह सो आ गया, कभी कुछ होर आ गया। अज के जोखा अकाली दल में अभी बड़ी मदद की बहुत, पर साड़ी एक नहीं मनी गई भी ये भाई अमरीक सिंह के जानकार ने, पता जरनैल सिंह के श्रद्धालु ने, ये 147 वाले ने आए कह के साड़ियाँ गल्लां अज पछताने होंगे। चंगियां गल्लां भी नहीं मनिया गई। जो हथ में काम सी, शक्ति सी, असी विदेशों चो डेपुटेशन सद के मीटिंग कराइया कि आ बंदे ने हाथ कर देने चाहिए। हुण की वाजा में यह कानून की व्यवस्था कि 6-6 महीने की परोल दी जा सकती, तुम क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे जी, पर एक कानून भी नहीं देते। इतों तक कि अकाली दल का मुख्यमंत्री
ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਲਬਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ 108 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਮਣਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ 108 ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਾਟਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਣਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕੀਮਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੋਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਰਨੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ
कुछ जिहड़े मेन व्यक्ति है 25 बन जाए 30 40 50 हो जाए, मीटिंग करो, मीटिंग करके खुलियां विचार करो, और एक बार सोचो कि आप किधर को जा रहे हैं। मैं पहला शुरू में एक बेनती की थी, किहड़ी जमात है जिहदे कोल इन्नियां शहीदियां होणगीਆਂ, किहड़ी जमात है जिहदे कोल इहो जिहा कक्ख होवेगा। नीलियां दस्तारां, कट्टियां दस्तारां, प्रकाश दाड़े, नीलियां दुपट्टे वालियां बीबियां, किहड़ी जमात है जिहदे कोल है। इस वास्ते जो आप इतने इकट्ठे होवांगे ना, तो जी अपनी सूत्र धार टकसाल भी थोड़ी बहुत इधर विक्री हुई है, उन्होंने भी सारे इकट्ठे कर लेंगे, मिहनत कर लेंगे, किसी का नहीं अपनी है। इस करके इस शक्ति को ये जिंदगी का पता नहीं, अज या कल हवा निकल जाए। इस वास्ते जिन्ना भी इतना हो सके अपन बड़ी गंभीरता के नाल ये यतन करना चाहिए। यही महापुरुषों के जन्मदिन दी मुबारक होणगियां, ये उन्होंने दिलों दी खुशियां होणगियां। साडे पिछे एक नहीं, साडे पिछे 15 मुखी बैठे ने, 15 की जवाब देवांगे उन्होंने भी तुसीं लक बन के प्रचार किया कि असीं रोलिया तुहाडे नाम की कहांगे नहीं। आप खुद ना खुद सीधा होकर उदम करिए, अरदास करिए। गुरु साहब अपनी की अरदास जरूर सुनगे जो आप सुहृदता के नाल अपनी होमे छड्ड के अपना आप छड्ड के पुराने से नारे कृपा करेंगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जिहड़े मेरे वीर बोलण रहिंदे ने, मैं तां पहला बोलिया क्या गल्लां उन्होंने भी मैनूं कहियां सी कि मैं पहले ही कह दित्तियां। हुण इस अपनी अगलियां विचारां जिहड़ियां भी तुसीं दसोगे तो आपको ही पाएगा। बाबा दलजीत सिंह जी बैठे ने, भोला साहब बैठे ने, होर प्रमुख यार बहुत बैठे ने जिन्होंने बहुत लम्मा कुछ सुनाया देखिया, तो जेलों कटिया, सारी सुरक्षा में रहे, पाक चढ़ा देखिया, सरकारों ने चालां देखिया। जो इन्ना तजर्बा लैके बैठे तो फिर आप जरूर कोई प्राप्ति कर लवेंगे। भुला चुका भी सेवा कोशिश करनी दास सारे प्रबंध कर। पहले तो समूची परिवार का भाई चर सिंह का, कैप्टन हरचंद सिंह जी भावें नेता बैठे ने, उनको बैठे जोर लाई जाते चंद जी शायद टच कर लो, क्योंकि टच तो नहीं करना, टच बाबा जरनैल सिंह खालसा ने करना। कहते नहीं प्रबंध उसका करना चाहिए जो निभा लीए, शायद वेख भी रहे होंगे। सो सारे का भाई रंजीत सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, सब का भाई जगतार सिंह जी, भाई जसवंत सिंह, जवेर सिंह, कृपाल सिंह, सारे का धन्यवाद करता कि साडियां 4 पंचायतां इन्हां पंचायतां ने इन्ना जोर लाया है, सानू सेवा दसो, सानू सेवा दसो। तो फिर एक दिन असीं इलाके दीयां पंचायतां का कट कर लिया। शायद यूट्यूब से खबर देखा होना है, सैकड़े 5 सरपंच इतने आके कहते सिंह साहब जी इस काम में सानू हुक्म कर। सो सारे का ताज विदेशों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्नियां भी करना उन्होंने सारे का हर एक में हौसला लोड़ तो वधदा होता है। उस तो बाद मैं सारे बेनती की कि आओ इकट्ठे होते आप कोई ना कोई उपराला करिए। शायद आप अपनी जिंदगी का जाद्या जाद्या कुछ ना कुछ इहो जिहा बाहर बन जाइए जी असीं रोले तो थोड़े जवाब ना हो, साडा पंथ ना रोले, जिहड़े साडे समझो कि जेलां च रोले आ ओह ना रोल होगा। कोई इहो जिहा बाहरों सतगुर की कृपा करके बना दे तो लज की सेवा कर कोशिश करनी। सरबत संगत कट के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।